So my next topic is adventure is on rise and so the death among them. समझ में आ रहा है? जितना एडवेंचर कर रहा है उतना मर रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने अभी देखा, अभी और कोई मरा नहीं है। ये अच्छा न्यूज़ है कि वर्जिन गैलेक्टिक जो था ना, वो फाइनली टेक्स इज फर्स्ट पेइंग कस्टमर टू स्पेस। मैंने ये पॉइंट इसलिए डाला ना क्योंकि अभी अभी एक टाइटन सबमरीन जो था, जो सबमर्ज होके जा रहा था टाइटैनिक को देखने के लिए, उसमें इम्प्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन से उल्टा होता है इम्प्लोजन हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दैट सबमर्सिबल, जिसके वजह से इम्प्लोजन हुआ, इनवर्ड उसका ब्लास्ट हुआ, ओके। और वो इतना सिकुड़ गया होगा, माइन्यूट समय लगा होगा, 0.00014 सेकेंड या कुछ था, जिसमें कि वो इम्प्लोजन कर गया और उसमें सारे लोग जो हैं वो मर गए। शायद मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा, ओके। सो ये जो पूरा एक्सपेडिशन था वो कहाँ जाने का था? समुद्र के तल पर जाना था, ठीक ना, और जा कर के टाइटैनिक को देखना था, ओके। तो एडवेंचर था, बिलियनियर्स एडवेंचर्स करते हैं क्योंकि पैसा अथाह है, समझ में आ रहा है। और एडवेंचर में क्या होता है, उनकी जान जाती है। दूसरा एडवेंचर का यहाँ पर है, हालांकि ये सारे प्राइवेट कंपनी क्या कर रहे हैं, एडवेंचर के नाम पर ऑफ कोर्स एक स्टेप आगे जा ही रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जाएंगे ही, वो रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी ही ये है कि वो एक्सप्लोर करेगा। शांति अस्थिर बैठा हुआ ह्यूमन को कभी देखे हो? वो कुछ ना, वो बैठा हुआ भी अस्थिर है तो उसका दिमाग चल रहा है, और अगर ऐसा मिल गया तो वो बुद्ध ही होंगे। समझ में आ रहा है? बुद्ध ही थे ना जिन्होंने अपना इनलाइटमेंट को प्राप्त किया, ठीक है। या फिर तुम्हारा महावीर होंगे, केवला ज्ञाना को प्राप्ति करने वाले, ठीक है। मन बहुत तेज दौड़ता है, और अगर मन के साथ चलने लगा तो इंसान इसी तरह का काम करता है जिसमें कि वो आसमान को छूने के लिए क्या करता है, मशीन्स बनाता है, और धरती को समुद्र के तल तक जाने के लिए भी वो मशीन बनाता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं रह सकता है। ह्यूमंस कैन नॉट बी, ठीक है। ह्यूमंस आर एक्सप्लोरर एंड दैट्स व्हाई दे आर डीम्ड टू डू दिस थिंग्स, ठीक है। ह्यूमंस एक्सप्लोरर हैं, और इसी में वर्जिन गैलेक्टिक जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है जो कहाँ ले जा रहा है सबको को, स्पेस में ले जा रहा है। और वो कंपनी क्या थी? ओशियन गेट। ओशियन गेट, ओशियन गेट जो कंपनी थी उसने क्या किया था, पानी के सतह पर ले जा रहा था जहां पर वो टाइटैनिक को दिखाता लोगों को, ठीक है। सो दिस एडवेंचर टूरिज्म इज ऑन राइज। आई वांट वन आर्टिकल ऑन दिस, ठीक है। एक आर्टिकल एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर तुम लोगों को लिखना है कि एडवेंचर टूरिज्म क्या होता है, ओके। और किस तरह से जो रिच क्लास हैं वो एडवेंचर टूरिज्म को ऑप्ट कर रहे हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी भारत में भी है, ओके। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट मुझे देना ना, या ब्रीफ 1 पेज का एक आर्टिकल लिख देना। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ये वर्जिन गैलेक्टिक है क्या, ओके। टाइटैनिक के ऊपर भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखो, बहुत सारे लीडिंग कंपनीज जो है ना वो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं ताकि वो स्पेस में लोगों को ले जा सके। समझ में आ रहा है? जैसे वो ओशियन गेट समुद्र के तल पर ले जा रहा था, ये क्या कर रहे हैं, आसमान में ले जाने की होड़ लगी है। इसमें 3 बड़े कंपनियां हैं। जैसे ओशियन गेट का जो फाउंडर उसको कोई नहीं जान रहा है, ठीक है, उतना बड़ा नहीं था। ये हादसा हुआ तब हम लोग जानना शुरू किए, पर ये तीनों जो कंपनी है उसको हर एक व्यक्ति जानता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला स्पेस एक्स है, इसके मालिक टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क हैं। 2002 में कंपनी स्टार्ट हुई और ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे इनका सबसे हेवी जो मिशन है वो है मार्स मिशन। वो मार्स के ऊपर कॉलोनी बनाने वाले हैं और वहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप करने वाले हैं। इनका ये सपना है कि ह्यूमंस को इंट्रा प्लैनेट बनाएंगे। मतलब एक प्लैनेट पर ह्यूमंस क्यों रहेगा, 2-2, 3-3 प्लैनेट पर रहेगा। अभी तो 2 प्लैनेट का ही सपना है कि मार्स के ऊपर ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टार्ट कर देना है। इनका जो प्रोसेस है वो ये है कि अभी तो है, चलो स्पेस में ले जाएंगे। इन्होंने अभी हाल में ही क्या किया था कि अपना जो टेस्ला, इनकी दूसरी कंपनी है, उसको स्पेस में जाके छोड़ दिया। टेस्ला कार को स्पेस में जाके लॉन्च कर दिया। ये सब एक गिमिक होता है जिससे तुम दिखा रहे हो कि देखो वी हैव टेस्ला कंपनी। ये सब एडवर्टाइजमेंट का एक टेक्निक होता है,
समझ में आ रहा है? और इनका भी यही काम है कि आगे चल करके ह्यूमंस को क्या करने वाले हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के लिए, स्पेस टूरिज्म के लिए ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? और भी इनके बहुत सारे प्लान है। जैसे इनका प्लान है ना कि अगर तुमको जाना है, यहाँ से यूएसए जाना है, तो ये अर्थ है ना, तो इनका प्लान है कि यहाँ पर, यहाँ से अगर तुमको यहाँ जाना है ना, तो कुछ मत करो, ऊपर जाओ, रुको, तब तक लिए ऐसे स्पिन कर जाएगा और फिर उतर जाना। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का भी प्लान है स्पेस एक्स का, तो बहुत ही हैवी हैवी प्लान है। उसके बाद स्पेस एक्स का जो सैटेलाइट लिंक है, जिसको स्टार लिंक कहते हैं, ठीक है, वो भी एक हैवी प्लान है, जिससे पूरे जो अर्थ है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, वो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन देना चाहते हैं सैटेलाइट के थ्रू। ओके, सो वॉच दैट। सबमरीन केबल मेरे ख्याल से हम डाल दिए हैं, सबमरीन केबल आ गया है। सबमरीन केबल वाला पूरा टॉपिक देखो कि किस तरह से इंटरनेट का डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर। दूसरा जो है वो ब्लू ओरिजिन है। ब्लू ओरिजिन जो है ना, वो भी हेवी कंपनी है। ब्लू ओरिजिन जो है वो जेफ बेजोस की कंपनी है। ब्लू ओरिजिन का भी वही काम है कि ये स्पेस ट्रैवल करना चाहते हैं और उस तरह के रॉकेट्स बना रहे हैं जो कि स्पेस में ट्रैवल करा सके। एज वेल एज इसका भी अलग ही कहानी, ये तो प्लेनेट के ऊपर घर बनाना चाहता है ना, ये अलग ही प्लेनेट ऊपर बनाना चाहता है। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट थॉट हैं और पैसा इतना है, अथाह है कि ये सारे नौटंकी करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। समझ में आ रहा है? तीसरा जो है वर्जिन जो है, इसके जो मालिक हैं रिचर्ड ब्रैंसन है। ये बहुत बड़े कंपनी है। वर्जिन मोबाइल आता था पहले, सुने होंगे। वर्जिन मोबाइल करके एक कंपनी थी, इंडिया में भी उसका बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन उसके बाद वो बंद हो गई। वर्जिन रिचर्ड ब्रैंसन जो हैं वो फाउंडर है वर्जिन ग्रुप के, और ये भी स्पेस ट्रेवल करा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और इसी का पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति पैसा दे करके स्पेस टूरिज्म करने गया हुआ है। दैट्स वाई दिस कंपनी इज इन न्यूज़। ये बार बार न्यूज़ में आते रहता है, साल में 2-3 बार ये तीनों आ जाएंगे तुम्हें न्यूज़ में। तो तुम्हें स्पेस टूरिज्म जो है उसको क्या करना है, ट्रैक करते रहना है। एडवेंचर टूरिज्म में ये दोनों पॉइंट मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे एडवेंचर टूरिज्म में तुम ये लिख सकते हो कि लोग एंटार्क्टिका जाना चाहते हैं। एडवेंचर टूरिज्म में तुम ये लिख सकते हो कि लोग पूरा दुनिया का एक चक्कर काटना चाहते हैं, ठीक है। ये सब बहुत ही छोटा पॉइंट में लिखना, लेकिन बड़ा पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करोगे तुम कि किस तरह से ओशियन गेट का हादसा हुआ और किस तरह से जो स्पेस एक्स है और जितने सारे भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो फाइट कर रहे हैं इंटर करने के लिए स्पेस टूरिज्म में। समझ में आया? ओके, क्योंकि यहाँ पर जान की खतरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मल्टीपल टाइम्स ये सारे जो प्रोजेक्ट जा रहे हैं उसमें लोगों की जान जाएगी ही जाएगी। अब जब इनके कंपनी ऑनर्स की जान जा रही है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो लोग जान करके ये जा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ओके, हम मेरा काम ही ये है कि मुझे मार्स पे जाना है और बीच में अगर कोई टेक्निकलिटी हो गई, टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई तो मर गया तो मर गया। वो जानते हैं कि हो सकता है, लेकिन जो घूमने जाते हैं उनके मन में तो एक चीज रहता है कि कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग एंड दैट्स वाई मोर कॉशियस होना पड़ेगा ये सारे कंपनीज को एक्सप्लोर करने में। जो प्राइवेट पीपल को वो बुला रहे हैं, कॉमन पीपल को वो इंक्लूड कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा अभी समय होना चाहिए जब तक ये फुल प्रूफ ना हो जाए। लेट मी शो यू वाई। यू कैन सी आउट हियर, ये ओशियन गेट बनाया ना, ये बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, इस तरह का डिजाइन है। ओके, अब ये जो डिजाइन है यही इसका मौत का कारण बना है कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी पनडुब्बियां बनती हैं वो सर्कुलर इन द शेप बनती हैं, जो समरसेबल बनती हैं। तुम्हारा इस तरह का ये बेढंगा शेप क्यों है? फिर उसके बाद ये जो पार्ट है वो टाइटेनियम का बना हुआ है, ये कार्बन फाइबर का लगाने का क्या जरूरत है? इसको भी तुमको टाइटेनियम का करना था, पैसा बचा रहे हो क्या? या फिर हल्का करने की कोशिश है, टाइटेनियम भारी हो जाता। समझ में आ रहा है? देखो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं ये सारे डिजाइनिंग में। इसको क्या करना है, गोल करता तो हो सकता है इसको उतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलता लोगों को ले जाने के लिए, तो इसने क्या किया, सिलेंड्रिकल टाइप बना दिया। ये सिलेंडर बनाया है, ये है ना सिलेंडर टाइप, कि आदमी लोग यहां पर बैठ पाएगा, 4-5 लोग को एक साथ ले जाएंगे। लेकिन गोल बनाता तो क्या होता, 2 ही बैठ पाता, कहां बैठता ये लोग?
ऊपर बैठता क्या इन लोगों के सर के ऊपर? नहीं ना। तो इसने क्या किया है, पैसा कमाने के लिए एक डिजाइन ऐसा लिया, कॉम्प्लेक्स डिजाइन लिया जो कि ना के बराबर चलता है। समझ में आ रहा है? तुम तो ऐसा नहीं हो कि तुम इंडिया तो नहीं हो या फ्रांस नहीं हो जिनके पास सबमरीन बनाने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो जो चलते हुए समरसेबल होते थे, जो सर्कुलर इन द शेप होते हैं, तुमने वो नहीं बनाया। और तुमने क्या किया, हल्का करने के लिए बीच में कार्बन फाइबर डाल दिया, जबकि यहां पर तुम्हें टाइटेनियम डालना था। सो दीज आर फ्यू पॉइंट जो बताता है कि अभी प्राइवेट कंपनीज को समय लगेगा ये सारे चीज को समझने के लिए, इन सारे चीज में और एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और फिर ही एडवेंचर टूरिज्म कराना सही रहेगा इन सारे कंपनीज के लिए। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं तो इसी तरह का एक्सप्लोजन होते रहेगा और हम लोग क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे, पूरा ट्रेंड करते रहेगा, इम्प्लोजन हो गया, इम्प्लोजन हो गया। अरे क्यों नहीं इम्प्लोजन होगा? वहां पर कितना प्रेशर रहता है, जितना तुम नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा वाटर का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वो तो कुछ नहीं मिलेगा, ये दो चार चीज मिल रहा है, निकाला जा रहा है कि ये सब जो टाइटेनियम होगा ना वही मिलेगा, कार्बन फाइबर थोड़ी ना मिलने वाला है, वो तो कहाँ धुआं हो गया होगा। यू कैन से आउट कि एक वे है जिसमें तुम अपने पैसे को जला सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आग लगा दो। ओके, एडवेंचर टूरिज्म करेंगे।